कभी कभी गलती और गलत में फर्क होता है। मैं मानती हूँ मेरी माँ से गलती हुई, लेकिन वो गलत नहीं है। छूट, जो बीत गई सो बात गई। सर दुखा मेरा चाय डूबा। भैया 2 चाय। छोटू, छोटू तुम यहाँ? एक मिनट, एक मिनट भैया, बिस्किट। कम से कम तूने मुझसे मुंह तो नहीं फेरा। अब हम दोस्त हैं ना? बस अब कुछ और दोस्त जो रूठे हुए हैं मान जाए। वो जो ट्रक जिसमें हमारा कंसाइनमेंट गया, उसमें एक हुडी वाला आदमी था। वो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो खबरी टाइप का इंसान है। ये तो वही हुडी मैन लग रहा है जिसके बारे में अपराजिता जी बता रही थी। इतना भी क्या गुस्सा कि अकेले छोड़ के चले? आता है। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? तुबे जी बता रहे थे कि वो कंसाइनमेंट का ट्रक जो है वो कोई चोरी करके ले गया था। रक्षित और अपू वो ट्रक लेने के लिए गए थे। भगवान करे बच्चे सही सलामत हो और घर पे जल्दी आ जाए। हाँ मालती जी, बस बच्चे ठीक ठाक घर आए, बस यही भगवान से दुआ है। नर्मदा मैया। गणेश, अरे अपू, अपू तू सही है ना बेटा? मेरी दुबे जी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि कंसाइनमेंट का ट्रक चोरी हो गया था। वो जिन लोगों ने चोरी किया था उन लोगों ने तुम दोनों को कुछ किया तो नहीं? तो ठीक है ना बेटा? आई एम सॉरी, मुझे फोन करना चाहिए था। बैटरी खत्म हो गई थी फोन की। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं आ गई हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। सच बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मुझ पर? इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा किया है, कंसाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट किया है ना। मेरी बेटी बड़ी हो गई। सच पूरा तो होना ही था। रक्षित सर जो साथ थे वो साथ होते हैं तो जीत होती है। मैं थक गई हूँ, जाके। हाँ, जय गणेश। अरे वैसे वो अरु है कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है। अरे जीजी, वो बोल के गई है कि वो अपनी दोस्त को मिलने गई है। क्या हुआ आरू? क्यों फोन किया मुझे? अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा था ना। लिसन टू मी। देखो, एक बात अपने दिल और दिमाग को अच्छे से समझा लो। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो और मिलने की कोशिशें तो बिल्कुल मत करो आरू। ये मैं हम दोनों के लिए बोल रहा हूं। तुम इस रिश्ते को जितना आगे बढ़ाओगी ना, उतना ही दर्द देखा। मैं जानता हूं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था आरू, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम एक बार मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो प्लीज। प्रॉब्लम अब तुम्हारी या मेरी नहीं है विवास, हमारी है। ये देखो, ये फोटोज क्यों क्लिक किए तुमने आरू? ये मैं क्यों करूंगी, किसी और ने किए। और जब मैं घर जा रही थी तो किसी ने अननोन नंबर से मेरे फोन पे सेंड किए। आई थिंक इन फोटोज के थ्रू कोई हमें ब्लैकमेल करना चाहता है।
किसी ने तुमसे कुछ मांगा, कुछ पैसा या एनीथिंग? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट मुझे बहुत डर लग रहा है विवान। अगर मेरे मम्मी पापा घर वालों ने अगर ये फोटोज देख ले तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ। हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। भी झट से बदल जाता। एक वक्त था कि घर तक छोड़ने आते थे रक्षित सर, और आज से अकेले छोड़ दी। फोन तक नहीं किया पूछने के लिए कि ठीक से घर पहुंचे भी या नहीं। इतना भी क्या, ये फोन तो कर ही सकते। मैं ही फोन कर। आते फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब कौन है? रक्षित सर, सॉरी बोलने आया हूँ। मैं भी माफी मांग लूंगी, उससे मैं कुछ भी भूल गई थी। क्या हो गया मुझे? आप सब यहाँ? मेरा बेटा कहाँ है? आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था, अब गायब है। कहाँ है मेरा रक्षित? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ गायब किया है उसे? रक्षित सर गायब है? तुम पूछ रही हो, नाटक कर रही हो? तुमने ही तो कुछ किया है। न घर आया, न फोन उठा रहा है। कहाँ है मेरा बेटा रक्षित? कहाँ छिपा के रखा है मेरा बेटा? बता दो ना भगवान के लिए, अपराजिता कहाँ है रक्षित? हमने हर जगह रक्षित को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। बताओ कहाँ है रक्षित? दुबे जी ने कहा था कि आखिरी बार वो अपराजिता के साथ दिखा था। भगवान के लिए बता दो, अपराजिता कहाँ है मेरा बेटा? आंटी जी मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। तुम नहीं जानती तो कौन जानेगा अपराजिता? देखो, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना वरना मुझसे बुरा। आप हमारे घर पे आके मेरी दी को धमकी दे रही हैं। जब दी ने बोला उन्हें नहीं पता, मतलब नहीं पता। अब जबरदस्ती दोस्त क्यों जमा रही हैं? जबरदस्ती का डोस वो क्या होता है वो तुम्हें तब पता चलेगा अगर हमारा रक्षित नहीं मिला तो। तुम सब लोग पछताओगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे मानती हूँ कि पूजा वाले दिन मुझसे गलती हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे बच्चों से आप बदतमीजी करें। एक मिनट, बदतमीजी तो की ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर सीधे तरीके से नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है तो बदतमीजी भी होगी। आपको जो करना है कर लीजिए। जब करेंगे तो रोना मत। हे भगवान, पूरा खानदान ही सटका हुआ है। रक्षित सर मुझे वहां के भी छोड़ के चले गए, फिर घर नहीं गए तो कहाँ गए?
देखिए, हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो रक्षित सर को कैसे ढूंढेंगे? इतनी एनर्जी उन्हें ढूंढने में भी तो लगा सकते हैं ना हम। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अरे वाह, मेरी भोली बिंदु, तुझे नहीं पता हमारा रक्षित कहाँ है? सच सच बता कि कहाँ है मेरा रक्षित? हे भगवान, कहीं मार तो नहीं दिया? हे भगवान भाभी, क्या बोल रही हैं? कैसे सोच सकती कि मैं रक्षित सर को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? क्योंकि उसने तुम्हारी ईगो को हर्ट किया है। पहले तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था ना, लेकिन जब से उसने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया है, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब से तुम्हें वो पलट कर नहीं देखता, तुम्हारी असलियत उसने देख ली, तुम्हें सहन नहीं हो रहा है। इसलिए तुमने सोचा होगा कि अगर सीधे रास्ते से तुम रक्षित को नहीं फंसा पा रही हो तो जबरदस्ती उसे हासिल करोगी, राइट? देखिए, आप अप्पू पर ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। अरे रक्षित ही क्या, मेरी अप्पू किसी के लिए भी बुरा सोच ही नहीं सकती, तो करेगी कैसे? ये सब छोड़ दीजिए, अब बस हो गया। अब जाइए प्लीज। कहीं नहीं जाएंगे हम लोग जब तक हमारा रक्षित नहीं मिल जाता। और भूल गए आप, जब आपकी बेटी को उसके पति ने किडनैप किया था तो बड़ा तूफान बनकर आए थे आप हमारे घर। अरे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए थे हमारे रक्षित के ऊपर, पुलिस तक लेकर आए थे और घर में धरना लगाकर बैठ गए थे सबके सब। तो समझ लीजिए ये हमारा धरना है। हमारा रक्षित वापस करो, हमारा रक्षित वापस करो। किल्या जी, वो ललित था, ललित की बात अलग थी। हमें क्या लेना देना है किसी ललित से? हमें कुछ नहीं करना है, ना उस ललित से, ना तुम्हारी बेटी से, ना तुम्हारे परिवार से। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा मेरा बेटा। जान सूख रही है मेरी, सांसें रुक रही है, मेरे दर्द का एहसास नहीं है तुम्हें। टूट रही हूं मैं, प्लीज बता दो मेरा बेटा कहाँ है। मैम प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता रक्षित सर का है। हम दोनों ने दुबे जी को ट्रक की चाबी दी और दुबे जी वहां से चले गए। उसके बाद मैं चाय लेने गई थी और फिर मुड़ के देखा तो रक्षित सर वहां नहीं थे। मुझे लगा वो मुझसे नाराज होकर मुझे अकेला छोड़ के गए। मुझे लगा वो घर जाएंगे, लेकिन घर नहीं गए तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। क्या रक्षित सर गायब हो गए? और कितनी कहानियां बनाओगे तुम? नवीन, अरेस्ट करो इसे। अच्छी तरह पूछताछ करो और जान लो कहां पर है रक्षित, कहां छिपाया है इसने। ढूंढो मेरे बेटे को। अपराजिता जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट करो। रुकिए। आंटी, अब मेरी बहन को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो बहुत बुरा होगा। अभी छोड़िए। स्टॉप इट। अंदर कर दूंगा, समझा? सर मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज देखिए, आप इस वक्त तो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते ना, सनसेट हो चुका है सर। सनसेट के बाद आप किसी औरत को नहीं अरेस्ट कर सकते, कानून के खिलाफ होगा। इतना मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है। और आपको पूछताछ की फिक्र है तो मैं आपको अश्योर करती हूँ सर, कल सुबह मैं खुद पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी। लेकिन इस वक्त आप लोग यहाँ से जाइए, वरना मुझे आपके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वाह 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 वाह, बड़ी वकील बन रही है। नवीन, इसके मुंह पर भी 2-4 कानूनी दलीलें मार ही दे। नहीं आंटी, अभी हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? नवीन, और इससे अच्छा होगा कि हम रक्षित को ढूंढने पर फोकस करें। सुन लिया आप सबने, सर ने क्या कहा। प्यार मिल गया हाले हाले, यार मिल गया हाले हाले।
मुझ पे या एहसान तुम्हारा है। हो हुआ मेहरबान वक्त है मुझ पे या एहसान तुम्हारा है। खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है। खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है। एक मुस्कान का तलबगार था खुशियों का अंबार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। प्यार मिल गया हाले हाले, यार मिल गया हाले हाले। हाँ प्यार मिल गया हाले हाले। अरे यार मिल गया हाले हाले। चेहरों पे कुछ नकली चेहरे साफ दिखाई देते हैं। चेहरों पे कुछ नकली चेहरे साफ दिखाई देते हैं। भूल गए आकाश को ये आकाश के सपने लेते हैं। भूल गए आकाश को ये आकाश के सपने लेते हैं। कहते हैं लोग मोहब्बत जिसको इनको एक व्यापार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। होता है प्यार का रुतबा क्या दौलत के पुजारी क्या जाने। होता है प्यार का रुतबा क्या दौलत के पुजारी क्या जाने। ये रंग बदलते हर जाई, ये रंग बदलते हर जाई। दस्तूर मोहब्बत क्या जाने। हर गरीब की दौलत उसका दिल होता है। गुरूर नहीं बिक जाए हम